तो अरे भाई जरा तुम ले लो इसको। दूसरे को गाड़ी पकड़ा दिया, तो गाड़ी के अंदर सब कचरा भरा हुआ था। उसने सोचा माल बहुत होगा, अब वो खींच कर ले जा रहा है तो मैं पीछे से दुर्गंधी आ रही है। सोचा अरे इसमें कोई माल नहीं है, इसमें कचरा भरा हुआ है। तो और किसी को कह दिया इसमें बड़ा माल है, ले जाओ, तुम ले जाओ। हाँ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा ये करा रहा है। दादा पर दादा ने परदादा ने दादा को पकड़ा दिया, और दादा ने बाप को, पिता को पकड़ा दिया, और पिता ने आपको पकड़ा दिया। आप सबको खींचो, इसको खोलना नहीं, देखना नहीं, खींच के जाओ। मैत्री ऐसी नहीं थी। मैत्री ने कहा जिस कारण से आप इस धन को छोड़ना चाह रहे हैं कोई निश्चित कारण है, उसमें वो जो कारण है, वो जो वेदन है, वो आप हमको बताइए। मैं इस गाड़ी को अब खींचने वाली नहीं हूँ। हाँ, प्रियासी प्रियम प्रदीशी उस समय वो बोलने लगे, बहुत तुम मेरी प्रिय हो, बड़ी प्रिय बात बोल रही है, बड़ी प्रिय बात। क्या प्रिय बात मालूम है आपको? बस यही है कि हम आपकी गाड़ी को खींचना नहीं चाहते हैं। ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य यदि हो तब तो कोई देरी नहीं लगेगी, आपको यथार्थ अमृतत्व प्राप्ति का साधन प्राप्त हो। और जब ऐसे गुरु भी नहीं और चेला भी नहीं है तो फिर श्रवण मात्र करना होगा। वहीं से याज्ञवल्क्य जी प्रारंभ करते हैं, बहुत लंबी श्रुति है वहां पर। नवारे पद्युक्कामायवधि प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामायवधि प्रियो भवति। नवारे जायाय कामाय जाया प्रियः भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रियः भवति। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। बहुत लंबी श्रुति है। अंत में बोल दिया, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। आत्मनि वारे दृष्टे स्वदेवती विज्ञाते सर्वविदं वीर्यं भवति। श्रुतियों के अंदर बतला दिया, आत्मा का दर्शन करो तो तुम्हें अमृत प्राप्त होगा। कैसे हम प्राप्त करें आत्मा को? द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन करो। दर्शन केवल सुनने से नहीं, ये भी साधन है, दर्शन तक तुम्हें पहुंचना है। उसके लिए श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। श्रवण करो, मनन करो और निधिध्यासन करो। वहां का ये विषय है। श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यः मंतव्यश्चो भवद्भिः मत्वा च सततं ध्येयः एते दर्शन हेतवः। स्मृतियों के अंदर उसका अनुवाद कर लिया इस प्रकार। श्रोतव्या श्रुतिवाक्येभ्यः, श्रवण करो किससे? विलक्षण श्रुति है, वो वेद मंत्र बोलता है, श्रुति वाक्य से ही श्रवण करो। श्रुति वाक्य, और इधर उधर की बात सुनोगे तो कुछ नहीं होगा। श्रुति वाक्य का श्रवण करना है। श्रुति के अंदर एक विलक्षण शक्ति है, शब्द शक्ति अचिंत्यत्वात्। शब्द की शक्ति अचिंत्य होती है, इसलिए श्रुति वाक्यों का श्रवण करना चाहिए। दूसरे जो वाक्य वो समझने के लिए होगा, भाषा में जो वाक्य वो समझने के लिए होगा, शायरी में जो बातें बताई वो समझने के लिए होगा, लेकिन दर्शन करने के लिए तो आपको आत्मा का दर्शन करने के लिए तो श्रुतियों का ही श्रवण करना पड़ेगा। मंत्र होते हैं कि मंत्र शक्ति विलक्षण हुआ करती है। ओम नमः शिवाय एक मंत्र है, छोटा सा है, यदि आप उसका अनुवाद हिंदी में करके बोलना शुरू करिए, शिव जी आपको हम प्रणाम करते हैं, हे शिव जी मैं आपको प्रणाम करते हैं, ऐसा दिन भर रटते रहो। लेकिन बात यह है कि शब्द की जो शक्ति विलक्षण है वो आपको प्राप्त नहीं होगी उससे। मंत्रों में विलक्षण शक्ति होती है, मंत्र से क्या नहीं करते, सब कुछ कर सकते हैं। जन्म औषधि मंत्र समाधिया सिद्धयः, पतंजलि ऋषि बोलते हैं। इसलिए इन मंत्रों का श्रवण करना चाहिए और उसकी व्याख्या अपनी अपनी भाषा में करनी चाहिए, लेकिन मूल मंत्र को सम्मुख करके श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः, श्रुतिवाक्यों से श्रवण करना चाहिए। मनु महाराज भी यही कहते हैं,
और फिर उसके बाद में मंतव्यस्त भक्ति भी, भक्तियों से युक्तियों से उस बात को स्थिर करना चाहिए। और मत्वाच सततम ध्येय, मनन के बाद फिर ध्येय माने निधिध्यासन करना चाहिए। वो आज का विषय है, निधिध्यासन करना। भगवान गीता में बोलते हैं, बहुनाम जन्मनावन्ति ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के बाद बहुनाम जन्मनावन्ति, ज्ञानवान वो ज्ञानी बनेगा और मुझे प्राप्त होगा। वो ज्ञान का स्वरूप बतला दिया, वासुदेवः सर्वमिति। ये सब विषय आपको कल सुनना है। स महात्मा सुदुर्लभ, बहुनाम जन्मनावन्ति, बहुत जन्म आपको लेना पड़ेगा, बहुत जन्म। तो बहुत जन्म भी ले चुके हैं, अब क्या बहुत लेना? कब से हमने जन्म लेना शुरू कर दिया मालूम है आपको? कब से आपको ये जन्म और मरण, फिर जन्म फिर मरण कब से चला है ये? अनादिकाल से। तो बहुनाम जन्मनाम तो हो गया ना। अभी क्या भगवान बोल रहे हैं, बहुनाम जन्मनावन्ति ज्ञानवान मां प्रपद्यते। एक बड़े अच्छे महात्मा थे, उनके पास कुछ समझने के लिए पास में पहुंचे और उनसे पूछा, गुरु जी ने पूछा, तुम कितने उम्र के हो? बूढ़े जैसे हो गए थे, 50-60 वर्ष के। उसने कहा मेरा तो 5 वर्ष उम्र है। को तुम झूठ करते हो, बाल पर सफेद हो गए हैं, झुर्रियां पड़ गई और बोलते हैं 5 वर्ष उम्र के। हाँ महाराज 5 वर्ष उम्र। 5 वर्ष उम्र कैसे? क्या मैं सत्संग में जाने लगा हूँ, उसका 5 वर्ष हो गया और तब से मैं समझता हूँ अपना एक नया जन्म प्राप्त कर लिया है। ये नया जन्म हमारे 5 जन्म हो चुके हैं। इसलिए 5 वर्षों में हमने जो श्रवण किया है, मनन किया है, इसलिए मतलब ये बहुनाम जन्मनावन्ति, आपने श्रवण करना जो प्रारंभ किया वहां से गिनती करना। बहुनाम जन्मनावन्ति अनादिकाल से अगर गिनती करोगे तो पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं। कि वो गिनती ही नहीं, अनगिनत है वो, तो इतने तो जन्म हो चुके हैं। तो भगवान का तात्पर्य है कि जहां से तुमने श्रवण करना प्रारंभ कर लिया, वहां से लेकर बहुनाम जन्मनावन्ति, फिर बहुत से जन्म लोगे, तब ज्ञानवान होगा और वह मुझे प्राप्त होगा। कैसे होगा? केवल श्रवण ही श्रवण करने से होगा तो नहीं, आगे है मंतव्य निधिध्यासितव्य, मनन भी करो और निधिध्यासन भी करो, तो आत्मा का दर्शन होगा। आत्मा का दर्शन तो हुआ ही हुआ है। बार बार आप लोग यही सुनते हैं, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सारा जगत क्या है? ब्रह्म ही तो है। तो जगत को हम देख रहे हैं तो ब्रह्म का दर्शन हो गया। ब्रह्म का दर्शन हो गया तो अब क्या नई बात करनी है? का ब्रह्म दर्शन तो हो गया। आत्मदर्शन तो सबको होता है। अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं अहम पद से अपने आत्मा को बोल रहे हैं। आत्मा का दर्शन तो सभी कर रहे हैं, देख कर ही बोलते हैं। तो आत्मा द्रष्टव्य में दर्शन करने की जो बात बतलाई, दर्शन तो हो ही रहा है। दर्शन होने पर भी दर्शन नहीं हो रहा है। संक्षेप शारीरकार बोलते हैं, पुरुषापराधमलिनाधिषणा निरवध्य चक्षुरुदयाभियथा न फलाय भक्षु विषया भवति श्रुति संभवापि तथात्मनिः। संक्षेप शारीरकार ने एक कथा ही लिख दिया श्लोक के अंदर। ग्रंथ तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक श्लोक में एक कथा लिख दिया। पुरुषापराधमलिनाधिषणा निरवध्य चक्षुरुदयाभियथा न फलाय भक्षु विषया भवति श्रुति संभवापि तथात्मनिः। श्रवण तो कर रहे हैं, बहुत से सत्संग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, थोड़ा विचार भी कर लेते हैं उस विषय में, कराते भी है संत लोग, पर एक अपराध बैठा हुआ है। पुरुषापराध उसको बोलते हैं, पुरुषापराध।
पुरुषापराध मलिना भीषणा, पुरुषापराध से ये बुद्धि मलिन हो गई है। निरवध्य चक्षुरुदया भी यथा नकलाय भर्तृ विषय कथा लिख दिया उसके अंदर, श्लोक में ही लिख दिया संक्षेप कार्यकार सर्वज्ञात्म मुनि। एक भर्तृ की कथा विचार सागरकारों ने उसका अनुवाद किया है अपनी भाषा में। कहते हैं कि बहुत बड़ा भारी बुद्धिमान था मंत्री, राजा जो है वो तो थे ही, और मंत्री इतने बुद्धिमान उन्होंने समस्त राष्ट्र को अपने नियंत्रण में रखा था, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं हो, कोई गलती ना हो, इस प्रकार। और दूसरे भी राजा के कई मंत्री, उपमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब कुछ होते हैं, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बहुत सारे मंत्री होते थे वहां पर भी। वहां राजा जब कभी भी पूछे तो भर्तृ से ही पूछे क्या करना चाहिए, और किसी मंत्री से नहीं। उनको बड़ा आदर दिया करे, उसको देखकर दूसरों को बड़ी ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई। राजा हमको तो नहीं पूछते, इसी को पूछते हैं, हमको क्यों नहीं पूछते। धीरे 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 आग सुलगने लगी। सबके हृदय एक दूसरे से कोई देखो ये पता नहीं क्या राजा को खिलाता रहता है, कोई ऐसा मंत्र यंत्र करता होगा या जड़ी बूटी खिला दिया होगा कि उसी को ही राजा पूछते, हम लोगों को नहीं। उन्होंने सोचा इसको किसी प्रकार खत्म करना चाहिए, हाँ किसी प्रकार इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो क्या उसके लिए उपाय इसलिए कि राजा के पास झूठ बोल दिया सब लोगों ने मिलकर। हे राजन, सुदूर दक्षिण में बहुत दूर कन्याकुमारी से भी आगे, वहां बहुत ऐसे भयंकर शत्रु आ गए हैं और आपके राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे। कब्जा जैसे अंग्रेजों ने कब्जा किया ना, वैसे ये भी कब्जा। तो अंग्रेज तो नहीं थे उस लोग लिखते समय, कब्जा करते जा रहे हैं। एक दिन पूरे राज्य को हड़प कर जाएगा, बड़ा दुष्ट राजा है। तो कहा तुम लोग जल्दी इंतजाम करो, उसके लिए वहां सेना भेजो। तो कहा सेना तो हम भेज सकते, लेकिन आपको मालूम है कि खाली सेना के भेजने से कुछ नहीं होगा, बराबर जानकारी जिसको हो कहां से कैसे शत्रु को हटाना चाहिए, भगाना चाहिए। तो कहा कौन है तुम्हारे अंदर ऐसा? तो कहा ये भर्तृ जो है ना, वो आपके मुख्य सचिव है, उसको आप भेजिए तो सबको ठीक करेगा। हाँ, राजा ने कहा मेरा भर्तृ बड़ा बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, क्यों उसको भेज दीजिए। भर्तृ को बुला के कहा कि देखो बतलाते हैं वो कन्याकुमारी से भी आगे शत्रु लोग आए हुए हैं और तुम्हें उनको काबू में कर सकते हो, तुम सेना लेकर के जाओ। भर्तृ को थोड़ा संशय हो गया, कन्याकुमारी से आगे कोई देश तो है नहीं, आगे तो समुद्र है और उधर थोड़े लोग आए होंगे, शत्रु कहाँ आक्रमण करेंगे। राजन आगे तो कोई स्थान अरे उससे पहले होगा, कन्याकुमारी से कुछ स्तर है ऐसा ही, लेकिन है कुछ संदेह जरूर हो गया। लेकिन राजा की आज्ञा मानकर सेना लेकर वो जाते हैं दक्षिण में। पूरा घूम घाम करके देखा तो उनके विरुद्ध में कोई शत्रु नहीं था, कोई नहीं था। चप्पा चप्पा ढूंढ कर देख लिया, लेकिन कभी कहीं पर भी कोई शत्रु का नाम निशाना नहीं। मंत्री और बुद्धिमान तो थे ही, मंत्री ने कहा ये सब इन लोगों का षड्यंत्र है जो हम पर जलते हैं, अब क्या करना चाहिए। सैनिकों को कहा तुम लोग सब जाओ, क्योंकि इनकी बुरी नजर मेरे ऊपर हो चुकी है, मैं जाऊंगा तो भी कुछ न कुछ मेरे ऊपर ये मिलकर आक्रमण करेंगे। और उनको वैराग्य हो गया, वैराग्य होकर फिर वैराग्य से वो सन्यासी बनकर तपस्या करने लगते। अब इधर इन लोगों ने सोचा कि शत्रु तो आए नहीं है, कोई है ही नहीं वहां पर, अब वो वापिस आ जाएगा, हम सब झूठे पड़ेंगे। अब झूठे पड़ेंगे तो हम सबको फांसी की सजा देंगे। तो क्यों झूठ बोले? तो पहले जमाने में झूठ बोले राजा के सामने, उनके लिए सीधे बस मौत की सजा। अब उन लोगों ने 1-2 महीना 1 महीने के बाद में उन लोगों ने कहा राजन हमने ऐसे सुना है
वो भर्तृ मर गया युद्ध करता करता। इतना बुद्धिमान था, हम लोग को बड़ा दुख होता है, वो मर गया। तो कैसे मर गया भाई? युद्ध करता करता मर गया। अरे अब क्या होगा? अब तो बात यह है, शत्रुओं की तो कोई विशेष बात नहीं, हम लोग भी उठा उसको हटा सकते हैं, आगे बढ़ने नहीं दे सकते हैं। उसको बुद्धिमान समझ करके भेजा है, लेकिन वो मर गया है और मर करके भूत बन गया, मरकर भूत बन गया। आदमियों को खाना शुरू कर दिया उसने। अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, दुख हो गया। इधर बेचारे संन्यास विभिन्न प्रकार बैठकर ध्यान समाधि लगाना शुरू कर दिया। बड़ी लंबी कथा वहां पर 1-2 श्लोक में लिख दिया। एक बार राजा कहीं शिकार खेलने के लिए जंगल पहुंच गया। अब भर्तृ दूर कुटिया बना करके वहां तपस्या कर रहा था। दूर से देखा ये वही राजा आ गया, सार्वभौम राजा आ गया। बहुत दिनों तो उनका नमक खाया, भले हमको हटा दिया वहां से, लेकिन फिर भी जो है उनके पास जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी हुआ तो भी क्या, जिसका नमक खाया है पहले जो आदर देना चाहिए। वहां से भर्तृ राजा की ओर बढ़ गया। दाढ़ी उड़ी जरा बढ़ गई थी, बाल बढ़ गए थे। उस समय में सोचा रही है तो आ गया। दूसरे मंत्रियों ने कहा और कहा, देखिए राजन, वो दूर से जो आ रहा है, दाढ़ी बढ़ा के आ रहा है, कोई भर्तृ भूत बन करके आ रहा है। वो भूत हो गया, वो कोई भी आ रहा है। राजा वहां से पीछे क्यों भागा? राजा भागा। भर्तृ ने कहा, राजन, हे राजन, मुझे देखकर आप क्यों भाग रहे हैं? मैं आपके पास में आऊं, मिलूं, कुछ बात करूं। लेकिन राजा ने सुना नहीं, वो भाग करके आ गए। मैंने कहा ना, कल दृष्टांत दिया, वो भूत को समझ लिया मेरा जो साथी था, 2 खंभे को, और वहां से आ गया और बीमार होकर पड़ गया। वो बीमार हो गया। हाँ, और वो बीमार हुआ, डर के मारे बीच में चिल्ला गए। हम मिलने के लिए गए थे तो हमको भी लेकर के बताया भूत आ गया। तो बोलता था राजा बताया, भूत आ गया। यहाँ पर संक्षेप सारी विस्तार बोलते हैं। एक पुरुषापराध अंदर आ गया है, जिससे बुद्धि मलिन हो गई है। निरवध्य चक्षुरुदया यथा, उनकी आंख बराबर थी और कान बराबर, शरीर बराबर, सब कुछ। और देखा भर्तृ भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, वही के वही। लेकिन ये सब होने पर भी, निरवध्य चक्षुदय होने पर भी, नफलाय चक्षु, वो सफल नहीं हो रही है आंख, वो पहचान नहीं पा रही है आंख कि ये भर्तृ है। इस प्रकार श्रुति संभवापि उदधात्मनिधि। रोज यहाँ पर सत्संग होता है, साल भर में एक श्रुति श्रवण करके सब हम ब्रह्मास्मि बोलता है। और एक बार गिर गया तो उसकी टांग टूट गई, तो रामकृष्ण मिशन में ले गए उसको। रामकृष्ण मिशन में ले जाके भर्ती किया। रामकृष्ण मिशन वालों ने सब दे करके, महाराज आपका यहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ेगा। और करो ना भाई, ऑपरेशन करो, लेकिन आपको वो क्लोरोफॉर्म सुंघाना पड़ेगा। पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाते थे और आपको बेहोश करके उसके बाद में ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, बहुत, कोई बेहोश करने की जरूरत नहीं। हम ब्रह्मास्मि, मुझे कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, ना सुगम ना दुख, न भूगर न दो या न देव वायु ने कुछ हो नहीं हो। चिदानंद रूपा शिव, मैं तो शिव हूँ, मैं क्या करने वाला है। अच्छे जब अक्लेट दियो जो कुछ संत लोग ले गए थे, उनके सामने बोलने लगे, अच्छे डॉक्टर ने कहा, महाराज आपको बेहोश तो करना पड़ेगा, इसका बड़ा दर्द होगा। हाँ, वो दर्द आप सहन नहीं कर पाएंगे। अरे कोई बात नहीं, कोई बेहोश करने की जरूरत नहीं। संतों ने भी सोच लिया, कैलाश में पहले एक महात्मा ऐसे हो गए थे, गोविंदानंद जी नाम, उनके पांव काट दिया तो बिना बेहोश किए काट दिया था। ऐसे भी वो बड़े बड़े संत हुए।
तो वो काटने के लिए वहां से वो सब औजार सब ले और चम 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 कर रहे हैं सब। उसको देखा, उठाया, उठाते इधर ये क्या भाई, कुछ नहीं माता जरा आपका काटेंगे तो आएगा लो गया, शरीर ही हो गया हूँ, कुछ नहीं। आप तो है आत्मा है, आप कटने वाले नहीं है, लगने वाले नहीं, कान भी नहीं नहीं भाई। अच्छा आपको बेहोश करा करके काटेंगे हम, बोलते नहीं बेहोश करके भी नहीं गाना, उठ करके वहां से जो भागे महात्मा वो हम ब्रह्मास्मि वही रह गए। है बनावटी नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे संत की सेवा पर हम ब्रह्मास्मि। और इसी प्रकार आप सुनेंगे हम ब्रह्मास्मि सुनेंगे, तत्त्वमसि श्रवण करेंगे, वो इस हॉल के अंदर सीमित है। और यहाँ से बाहर निकलते ही हम ब्रह्म नहीं, हम देवदत्त हूँ, मैं फलाना लाल हूँ, वो लाल हूँ, वो नाम अपना बोल कर करेंगे ही मैं हूँ हो जाता हूँ। तो इसलिए श्रवण करने मात्र से भी नहीं होगा। श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यः मंतव्यश्चो भक्ति भी बतलाया। हाँ, तो ये इसको बोलते पुरुषापराध। पुरुषापराध माने अपने को हत्या कर दिया हुआ अपराध की बात नहीं है। यह अपराध की बात क्या है, पुरुषापराध क्या है, विपरीत संस्कार जिसको बोलते हैं, विपरीत भावना, असंभावना, विपरीत भावना। एक विपरीत भावना होती है कि मैं शरीर हूँ, इस प्रकार की भावना। जब तक आपका शरीर रहेगा तब तक मैं शरीर हूँ ये भावना रहेगी। मम शरीरम भी बोले, मेरा शरीर, मैं शरीर, सब एक हो जाता है उस समय में। इसको बोलते हैं पुरुषापराध। पुरुषापराध माने विपरीत संस्कार या विपरीत भावना। पुरुषापराध मलिना धिषणा, उससे मलिन हो गई है। धिषणा माने बुद्धि, ये हमारी बुद्धि है ना। विपरीत संस्कार जहाँ एक बार बैठ जाता है फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल है, वो जल्दी निकलता नहीं है। ये खराब आदमी है, इस प्रकार दिमाग में एक बार आ गया फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। बैठ गया दिमाग में तो निकलता नहीं है। निरवध्य चक्षुर हृदयापि, यथा राजा भाग गया था वहां से, तो उनकी क्या क्या दोष था? आंख में कोई खामी थी, कान में कुछ गड़बड़ी थी, क्या था आखिर? उनके चक्षु ज्ञान वर्ण जो चक्षु बिल्कुल शुद्ध, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आंखें अच्छी थी, कान अच्छे थे और देख भी रहे थे बराबर। वहां पर न कई दोष बतलाए हैं, कई दोष बतलाए। कौन कौन से दोष है? करण दोष होता है और वस्तु दोष होता है। ये सब कुछ भी नहीं, यहाँ पर आंख भी बराबर है और बच्चू भी बराबर है, लेकिन वो बोलते हैं ये प्रेत आ गया, भाग रहे हैं। वो कौन सा दोष है? कौन सा दोष है? उसको बोलते हैं आराधि संस्कार दोष। संस्कार ही वहां पर दोष। संस्कार एक बार संस्कार बैठ जाता है तो वो संस्कार निकलता नहीं है, जल्दी निकलता नहीं है। तो यह संस्कार राजा के मन में हो गया। निरवध्य चक्षुर हृदयापि, यथा नफलाय भर्तृ विषया भवते सुधिरं भवापि दुदतात्मनिधि। वो भर्तृ वहां से स्वयं जोर जोर से बोल रहे, राजन राजन मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आकर तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार संक्षेप शारीरिकार बोलते हैं, हम ब्रह्मास्मि, संत लोग बोलते जाते हैं, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नभराय भर्तृ विषया भवति श्रुतिरं भवा